दुर्गो बतलो के डयम यदवो नितराम पी ये संस संतो वह विदुद हरि मिनायु पह। विदुर जी कहते हैं कि हम तो अभागा हैं। आपने कल के कथा में सुना कि भगवान दुर्योधन के 56 भोगों का त्याग दिए। सोने चांदी के गिलास, सोने चांदी की थाली थी, भोग तो 56 थे, पर भगवान श्री कृष्ण ने उससे देखा तक नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम धनवानों से नहीं रिझते, हम धनवानों के भोग को स्वीकार नहीं करते, हम भाव को स्वीकार करते हैं। चाहे वो कितनी बड़ी धनवान हो, उसके प्रति, हमारे प्रति यदि भाव नहीं हो तो भोग सोने चांदी की थाली में क्यों ना हो, 56 भोग ही क्यों ना हो, मैं स्पर्श तक भी नहीं कर सकता हूं। भगवान भाव का भूखा है। भगवान क्या चीज के भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान विदुरानी के हाथों का छिलका बड़े प्रेम से भोग लगाए, पर दुर्योधन के 56 भोग, सोने चांदी की थाली को देखे भी नहीं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के पास वो भाव नहीं था, प्रेम नहीं था भगवान से। भाई आपके पास संपत्ति है, 56 भोग दे दिए, सोने के चांदी के थाली में दे दिए, पर भाव अंदर से नहीं था, तो भाव के भूखे हैं भगवान। दुर्गो बतलो के डयम यदो नितराम पी ये संस संतो न विहृदहि मीनायुडुम पम। विदुर जी कहते हैं कि मैं अभागा हूं। क्यों अभागा हूं? क्योंकि भगवान के साथ, श्री कृष्ण के साथ ही रहते थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण को भगवान उन्होंने नहीं माना था। ये भी एक प्रेम है, प्रेम ही है कि कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण को उस रूप में नहीं देखा कि श्रीमन नारायण है, साक्षात नारायण है। जब भगवान चले गए, जब आदमी के पास जो चीज होता है ना, उसका वैल्यू नहीं होता है, उसका वैल्यू नहीं होता है। रावण के पास विभीषण जी थे तो वैल्यू नहीं थी, और चले गए तो वैल्यू करके क्या करोगे? अपने दूत से पूछ रहा था कि विभीषण वहां कैसे हैं। भाई जब तुम्हें उससे लेन देन नहीं है, मतलब नहीं है, तो फिर पूछने की जरूरत क्या है? इसका मतलब है कि अब तुम्हें याद आ रही है। इसलिए हमारे शरीर की सारे अंगे जब तक स्वस्थ रहती है तब तक हम नहीं सोचते, तब तक तो धन कमा लो, बेटा देखो, बेटी देखो, ये करो वो करो। और जब ये बुढ़ापा होती है ना, तब सोचते हैं कि इस दाम पे चले जाएं, बिहारी जी के दर्शन कर लें, ये दर्शन कर लें, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर ले, किशोरी जी के दर्शन कर ले, बरसाने जाएं, जबकि उस समय शरीर जर्जर हो जाती है। तो जब तक जो चीज होता है उसका वैल्यू नहीं रहता है। उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण थे, अर्जुन, विदुर इत्यादि को संग में थे, तो इन्होंने नहीं माना कि ये भगवान है, ये अपना मित्र सखा सब व्यवहार करते रहे, वैसा ही प्रेम करते रहे। और जब भगवान चले गए, जाने के वक्त बता कर गए
और जब चले गए तो विदुर जी बड़े विह्वल होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो अभागी हो गई, हम तो बड़े अभागिन हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण के साथ रहते हुए भी हम उन्हें पहचान ना सके, इसलिए हम क्या हैं, अभागी हैं। उद्धव जी कह रहे हैं रो मत। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के संग ही रहा करते थे। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे। उद्धव जी प्रेमी नहीं थे, वो ज्ञानी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी प्रेम की पहाड़ा पढ़ाया है। तो भगवान अपने भक्तों को जहां कमी देखेंगे वहां उसके लिए दंडित करके उसे पूरा करवा लेते हैं। ये कथा आगे आएंगी उद्धव जी की। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे। वो उन्हें ये दिखता था कि आंखें बंद करो परमात्मा दिखेंगे, दर्शन करो, प्रसन्न रहो। वो ज्ञानी थे, उन्हें किसी से अटैचमेंट नहीं थी, लोभ नहीं था, लालच नहीं था, बड़े ज्ञानी थे। लेकिन ज्ञानी भटक सकता है पर भक्त नहीं भटक सकता है, ये याद रखना। ज्ञानी भटक सकता है और भक्त नहीं भटक सकता है। ज्ञानी वो हैं जो बंदर के बच्चे हैं और भक्त वो हैं जो बिल्ली के बच्चे हैं। ज्ञानी अपने ज्ञान के बल से भगवान को पकड़ना चाहता है और भक्त अपने भक्ति से भक्ति करता है, भगवान भक्त को पकड़ते हैं। जैसे बंदरियां अपने बच्चे को पकड़कर नहीं चलती, बच्चे पकड़ते हैं। बताओ, बंदरिया की बच्चे पकड़ती है ना माँ को अपनी, और बंदरिया छलांग लगाती है, उसमें बच्चे की अनहित की तो डर रहता है, कहीं बच्चे गिर गई तो इसलिए। और बिल्लियां जो है ना अपने बच्चे को कहीं भी ले जाएंगी ना, वो दांत में दबा कर ले जाएंगी, वो दांत में दबा कर ले जाएंगी। क्यों? जो माँ पकड़ी है ना, बिल्लियां अपने बच्चे को खुद पकड़ती है, बच्चियां नहीं पकड़ती हैं माँ को। इसलिए जो ज्ञानी है वो बंदर की तरह है, बंदर के बच्चों की तरह है। वो खुद भगवान को अपने ज्ञान के बल से भगवान को पकड़ना चाहता है, पकड़ता है, लेकिन यहाँ गिरने की डर है। और जो बिल्ली की बच्ची है वो भक्त है, जिसे माँ पकड़ती है, जिसे भगवान स्वयं पकड़ ले, उसे कैसे गिर सकते हैं, उसे कौन गिरा सकता है। इसलिए भक्त में और ज्ञानी में अंतर है। लेकिन बहुत प्रेम करते थे उद्धव जी भी, बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। तो बड़ा ही कष्ट हुआ भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद विदुर जी को। और उद्धव जी सब कोई बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। उन्होंने सृष्टि, मैत्री जी ने सृष्टि कर्म सुना दिया। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी विराट शरीर की उत्पत्ति जब भगवान की हुई, कैसे कैसे सब उत्पन्न हुए। और भगवान नारायण की नाभि की कमल से ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी से ऋषि इत्यादि उत्पन्न हुए। इन्होंने शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म दिया। इस धरती पर सबसे पहले कौन आया? स्त्री। आप लोग जो समाज में स्त्री को हर जगह हीन दृष्टि से देखा जाता है हर युग में, तो इस धरती पर सबसे पहले आया कौन? स्त्री, शत्रुपा। उनका नाम क्या था? शत्रुपा। और पुरुष मनु। तो मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति। बेटियां 3 और 2 बेटे, प्रियव्रत और उतानपाद। उतानपाद के पुत्र का नाम हुआ ध्रुव। और ध्रुव जी महाराज ने भगवान की खूब तपस्या की। ये कथा अब आएंगी, हम बताएंगे। और तपस्या करके जब उनकी माँ ने अपमानित किया, उनकी सौतेली माँ ने अपमानित किया, ध्रुव जी महाराज के उनकी माँ ने, सौतेली माँ ने अपमानित किया,
ध्रुव जी महाराज अपने पिता के गोद में बैठने गए। उनकी सौतेली माँ ने कहा कि तुम अभागन की बेटा हो, तुम इस गोद में नहीं बैठ सकते, इस गोद के योग्य नहीं हो। तो रोते हुए छोटे से बालक ध्रुव जी अपने माँ के पास आए और सारी बातें कही। तो उनकी माँ ने कहा कि भगवान की शरण में जाओ। नारद जी से प्रश्न किया कि बताइए किस प्रकार मुझे भगवान का परम धाम प्राप्त होगा। बड़ी लंबी कहानी है। तब उन्होंने कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ध्रुव जी रास्ते में गए, कुछ आभूषण पहने हुए थे, क्योंकि राजघराने के एक लड़का है ना, तो कुछ लोगों ने बहुत परेशान किया छीनने वनने के देकर। तो नारद जी से ध्रुव जी ने प्रश्न किया कि परम पद प्राप्त कैसे होगा। तब नारद जी ही ध्रुव जी के गुरु हैं। उन्होंने कहा ओम नमः भगवते वासुदेवाय देकर उन्होंने विदा किया और मधुबन में तपस्या की। 5 महीने की तपस्या की ध्रुव जी ने। लोग कहता है कि भक्ति बुढ़ापे की चीज है, तो भाई ध्रुव जी 5 साल पर ही तपस्या तो किए, वो तो बुढ़ापा नहीं देखे ना, इसलिए